तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तेजस्वी यादव को आरजेडी के तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि आरजेडी का नेतृत्व तेजस्वी ही करते हैं, लेकिन सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं और कार्यकारी अध्यक्ष अब तक लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, आरजेडी कार्यालय में विधायक और सांसद जुटने वाले हैं और ये विधायक और सांसद एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें तेजस्वी यादव को एक कमान सौंपी जा सकती है। आरजेडी की कमान आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं तो आरजेडी अब पूरे तरीके से तेजस्वी के हाथों में होगी। कई लोग ये बातें सोच रहे हैं, तो क्या फिर लालू यादव का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? देखिए, लालू यादव पार्टी में है और अब उनकी स्वास्थ्य उतनी अच्छी नहीं रहती, उतने एक्टिव नहीं है, तो अब जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के पास जा रही है और ये 25 तारीख को होने जा रहा है। आपको मैं अगर बताऊं तो एक बड़ा फैसला आरजेडी के तरफ से लिया जा रहा है। बिहार में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 जनवरी को पटना में आयोजित होने जा रही है। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद यह बड़ी बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों से जो अभी अभी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, ये खबर मैं आपको नहीं बता रही हूं कि तेजस्वी को जिम्मेदारी मिलेगी, बल्कि एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष तो बनाया जा सकता है और इसकी बड़ी वजह सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ती उम्र और उनका हेल्थ है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी भी पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, सब कुछ तो तेजस्वी ही डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव को ही पार्टी में एक बड़ी कमान सौंपी जा सकती है। मतलब ओवरऑल निर्णय और भी कई निर्णय तेजस्वी यादव ही लेंगे। तेजस्वी अभी भी पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में भीतरघात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव विदेश यात्रा के बाद लगातार सक्रिय हैं और उन्होंने पिछले दिनों लगातार 2 दिन पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और कई मुद्दों पर चर्चा की। अब बात करें 25 जनवरी की, जो अभी रविवार 25 जनवरी को बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उनके नेतृत्व पर मुहर लगाई जा सकती है। वहीं आरजेडी के संगठन में व्यापक बदलाव हो सकता है। आरजेडी के संगठन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई पर भी सहमति बन सकती है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में आरजेडी खुद को और अधिक सक्रिय और आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि तेजस्वी आज 25 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और उनको पार्टी की कमान मिल सकती है। आरजेडी में बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विधायकों और सांसदों के सामने तेजस्वी यादव को जो है आप कह सकते हैं तो उनको ये कमान सौंपी जाएगी, आरजेडी की कमान सौंपी जाएगी कि भैया अब पूरा फैसला आप ही करिए, अब सभी फैसलों पर आपका हक है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार और विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी पूरी तरह से सक्रिय हैं। तेजस्वी ने गुरुवार और शुक्रवार को लगातार 2 दिनों की बैठकों में संगठन की मजबूती, संगठन विस्तार, बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। तेजस्वी जल्द बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं, उस पर भी चर्चा हुई। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई। पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा थे। चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी परिवार के साथ छुट्टी पर विदेश चले गए, जिस पर सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन अब वापस आने के बाद पूरे तरीके से एक्टिव हो गए हैं और 25 तारीख को आरजेडी में एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं तो फंक्शन की तैयारी है। आरजेडी में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जिसमें तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। तेजस्वी यादव को पार्टी नेतृत्व सौंपा जाएगा कि अब सारे फैसले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही ले और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उस दिन सभी विधायक, सभी सांसद तेजस्वी के आवास पर होंगे
और यह बैठक होगी, लालू यादव भी होंगे चूंकि वही कमान सौंपेंगे, राबड़ी देवी भी होगी और तेजस्वी यादव तो रहेंगे ही। तो ये सब कुछ आरजेडी में प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत हो रहा है और हो सकता है कि और भी कई बदलाव 25 तारीख को, क्योंकि अब लालू यादव के पास अब कोई भी उनके पास नहीं रहेगा। लालू यादव जो है आप कह सकते हैं तो अब सब कुछ तेजस्वी को सौंपेंगे, तो तेजस्वी अपने तरीके से फैसले ले सकते हैं। कई लोग जो लालू यादव के करीबी है लेकिन तेजस्वी के करीबी नहीं, उन लोगों को पार्टी से हटाया जा सकता है क्योंकि वो लोग काम नहीं कर रहे, उम्र हो गई है। तो ये सब कुछ देखते हुए तेजस्वी फैसला लेंगे और ये फैसला बहुत अहम होगा। इससे सत्ता पक्ष के भी लोगों को टेंशन होगी क्योंकि जाहिर सी बात है फैसला लेंगे तो आरजेडी विपक्ष की भूमिका में मजबूत तरीके से आएगी और एक एक मुद्दे पर अपना सवाल उठाएगी। अभी सत्र को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। बजट सत्र 2 तारीख से होने वाला है। बहुत एक्टिव है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। क्या कुछ होगा उस सत्र में वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 25 तारीख को आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। करबाग जाइए, आप महेंद्रू जाइए, आप गर्दनी बाग जाइए, आप बोरिंग रोड जाइए, सर बुरी स्थिति है। मैं बार बार कहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज 2 से 3 महीना साल भर के अंदर जांच किया जाए कि 10 बजे के बाद 1 बजे तक 4 बजे सुबह तक गाड़ियां कहां से आती है, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, इंडिवर, या ये गाड़ियां में फिर कौन जा रहा है और कहां जा रहा है, क्या दिक्कत है इसको देखने में। 9 बजे के बाद बच्चे बच्चियां कहां निकलती हैं, इसके पीछे कौन है। मैंने कई बार कहा कि लगभग पैसे वाले, लगभग लॉज का बेटा दलाल है, लगभग लॉज का मालिक दलाली करता है। मैंने कहा कि वो एनओसी नहीं मिला, 6 माला बिल्डिंग, उस पर बुलडोजर, सम्राट बाबू गरीब पर तो बुलडोजर चल रहा है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा। ये लॉजेज पर बुलडोजर आपके कब चलेंगे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। हम हाथ जोड़ करके सम्राट बाबू से मांगेंगे, आप भाई हैं हमारे और आपकी ही बच्ची हैं, बचा लीजिए। बच्ची डरी हुई है, बच्ची डर के कारण पिता लेके चला न जाए। वह लॉज के खिलाफ बोलना नहीं चाहती है क्योंकि इस कंट्री में निर्भया के बाद 67% घटना बढ़ी दिल्ली में, आप इसको समझिए। तो हम हर परिस्थिति में ये चाहते हैं कि दोनों जगह सरकार, सम्राट बाबू आपकी है, सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और जो औरंगाबाद की बेटी और परफेक्ट हॉस्टल में जो उसी दिन आत्महत्या किया गया, आप कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, बच्ची आत्महत्या क्यों कर रही है।